तो स्टूडेंट हमारा ब्रांच अकाउंट का सेकंड वाला मेथड है स्टॉक डेटर मेथड। तो इसके अंदर अब हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट और एक ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो हम स्टॉक अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट देख लेते हैं कि स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो डेबिट साइड में आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न। क्रेडिट साइड में आएगा आपका कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गुड्स स्पॉइल्ड यानी जो भी लॉस्ट हो रहा है आपका, कोई भी गुड्स लॉस्ट हो रहा है वो आएगा आपका। लॉस ऑन फायर हो गया गुड्स के पार्ट पे, ये गुड्स डिफेक्टिव हो गया, या लॉस ऑन प्रिफरेज भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ आइटम्स होंगे जो आपके यहाँ पे आएंगे और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, तो अगर आपका बैलेंस डेबिट में बचता है तो वो ओपनिंग स्टॉक निकल के आएगा, और अगर आपका बैलेंस क्रेडिट में बचता है तो वो क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आपको लॉसेस दिए होने चाहिए, लॉसेस का पार्ट होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तो आप जो है स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें स्टॉक, डेटर और ब्रांच अकाउंट बनेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रांच अकाउंट का। आपको पता होगा हम पीछे 9 क्वेश्चन कर चुके हैं ब्रांच अकाउंट के। अब ये हमारा अगला मेथड है जिसमें डेटर स्टॉक मेथड आएगा आपका। ये वाला मेथड है, सेकंड मेथड है जिसके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट बनेगा। मैंने आपको बताया कि स्टॉक अकाउंट कब बनेगा, जब आपको गुड्स लॉस टाइप का कुछ भी दे रखा होगा तो वो आपका स्टॉक अकाउंट बनाएंगे आप पहले। तो वेद प्रकाश ने ओपन कराया ब्रांच मोदी नगर के अंदर 1/1/2015 को। गुड्स जो भी सेंड कर रहा है ब्रांच को एट सेलिंग प्राइस पर कर रहा है, यानी एडिंग कॉस्ट जा रही है 25%, कॉस्ट प्लस। तो कॉस्ट प्लस 25% मतलब 25% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब परसेंटेज दी होती हैं तो आप क्या करते हैं, 25% है तो 25/125 करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। किसको कैलकुलेट करेंगे आप, स्टॉक रिजर्व। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे रखा है, फाइंड आउट द ब्रांच प्रॉफिट बाय द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मेथड बोल रखा है उसने। आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है, इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल्स है, कैश सेंड करा गया है ब्रांच को, किसने करा होगा, हेड ऑफिस ने करा होगा। तो रेंट, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, ये 3 चीज़ें दे रखी हैं आपको, ये एक्सपेंसेस हैं। डिस्काउंट टू डेटर दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है आपको। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड है क्योंकि कस्टमर रिटर्न कर रहा है। अगर हेड ऑफिस को ब्रांच रिटर्न करता है यानी ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा तो रिटर्न आउटवर्ड होगा, तो फिलहाल ये रिटर्न इनवर्ड है। स्पॉइल्ड दे रखा है, ये गुड स्पॉइल्ड दे रखा है आपको 200 और क्लोजिंग स्टॉक के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो जैसा कि अभी हमने फॉर्मेट में देखा कि आपके पास क्या क्या आएगा डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक। बच्चों ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस केवल क्या दे रखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये आएगा डेबिट में आपका, और आपका रिटर्न इनवर्ड आएगा डेबिट के अंदर। क्रेडिट सेल्स में सेल्स आएंगी, चाहे कैश सेल हो क्रेडिट सेल्स हो, दोनों ही आएंगी, ये दोनों दे रखी हैं। और जितना भी लॉस्ट हो रहा है, गुड स्पॉइल्ड हो रहा है 200 का, वो आएगा। और हमारे पास जो भी बैलेंस निकलेगा, डेबिट में बैलेंस निकलेगा ओपनिंग स्टॉक होगा, और क्लोजिंग में बैलेंस निकलेगा तो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को पूरा हम। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आपके पास 1,40,400 है, ठीक, जो कि डेबिट में आना है। और रिटर्न दे रखा है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यानी रिटर्न इनवर्ड है 2,000 का आपका। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,40,400 आएगा, डेबिट में आता है आपका। और रिटर्न इनवर्ड ये आपको 2,000 का दिया हुआ है, ये भी आपका डेबिट में आना है। ठीक है, कैश सेल दे रखी है 50,000 की, क्रेडिट सेल्स दे रखी है 70,000, दोनों ही क्रेडिट में आएंगे। और गुड स्पॉइल्ड 200 का, ये भी आपका क्रेडिट साइड में ही आता है। तो कैश सेल आपके पास कितना है 50,000, क्रेडिट सेल्स कितना है आपका 70,000, और गुड स्पॉइल्ड दे रखा है आपका 200 का। तो आप देखेंगे कि डेबिट साइड में वैल्यू जो अगर हम एडिशन करेंगे तो डेबिट साइड बड़ा आएगा, किससे, क्रेडिट साइड से। तो यानी जो आपके पास बाय साइड में नहीं क्रेडिट साइड में जो बैलेंस निकलेगा वो क्या होगा आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो एडिशन करेंगे इसका तो ये आएगा 1,42,400। आपको पता है ये ग्रेटर वैल्यू है तो बोथ साइड ही आएगी 1,42,400। इसके बाद इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 22,200 का। तो ये आपका स्टॉक अकाउंट बना है।
अब आप इसमें डेटर अकाउंट बनाएंगे इसके बाद। तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा डेटर अकाउंट बनाने के लिए टू साइड में क्या होता है, ओपनिंग डेटर और क्रेडिट सेल्स आता है। तो ओपनिंग डेटर तो फिलहाल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, केवल क्रेडिट सेल्स है 70,000 का, ये तो आएगा आपके पास डेबिट साइड में। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है 62,400, ये कहाँ आएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट सेल्स आपके पास 70,000 है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये है आपके पास 62,400। उसके बाद आपको दो चीज़ दे रखी है इसने, एक तो डिस्काउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में और एक दे रखा है आपको गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर यानी रिटर्न इनवर्ड, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड में ही आना है। तो डिस्काउंट आपके पास 1600 का है और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर यानी रिटर्न इनवर्ड कितना है 2000 का। डिस्काउंट कितना है आपके पास 1600 का और रिटर्न इनवर्ड है आपके पास 2000। अब आप देखेंगे और कुछ नहीं दे रखा डेटर अकाउंट से रिलेटेड, तो आप देखेंगे डेबिट साइड आपका ग्रेटर है 70,000 है, जबकि ये वाली वैल्यू आपकी 70,000 नहीं आएगा। तो आपके पास क्रेडिट में बैलेंस बचेगा और क्रेडिट में जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, क्लोजिंग डेटर। तो बाय क्लोजिंग डेटर, ठीक। तो डेबिट साइड का टोटल बच्चों आएगा 70,000 क्योंकि यही ग्रेटर है और ये बोथ साइड आएगा। इसमें से आप क्रेडिट साइड की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास जो क्लोजिंग डेटर यानी बैलेंस बचेगा ये बचेगा आपके पास 4,000 का, ठीक है। ये आपका डेटर अकाउंट बन गया। अब हम चलते हैं ब्रांच अकाउंट की तरफ। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहना जिससे कि आपको कुछ वीडियो की जो आगे जितने भी वीडियो डलेंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। तो अब हम क्या बनाएंगे, इसका ब्रांच अकाउंट। इस मेथड के बाद हम क्या कौन सा मेथड करेंगे, इसका लास्ट मेथड जो क्या है फाइनल अकाउंट मेथड। तो फिलहाल हम इसके ब्रांच अकाउंट पर आ जाते हैं। तो हमारे पास गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा जो कि डेबिट साइड में आएगा 1,40,400, लेकिन जो 25% उसने एडिंग कॉस्ट यानी प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट होगा ये केवल आप ब्रांच अकाउंट में ही अप्लाई करेंगे, बाकी और किसी स्टॉक मेथड या डेटर अकाउंट के अंदर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका स्टॉक रिजर्व निकलेगा वो तो क्रेडिट साइड निकलेगा, आपको पता होगा। तो ओपनिंग यानी ओपनिंग तो कुछ है ही नहीं, गुड्स सेंड टू ब्रांच आपके पास डेबिट में इतना चला जाएगा। कैश सेल दे रखी है आपको 50,000 का, क्रेडिट में जाएगा। और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा 62,400, ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आपके पास है 1,40,400। उसके बाद कैश रिसीव यानी कैश सेल दे रखा है 50,000 का। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है आपके पास 62,400 का, ठीक है। रिटर्न आउटपुट आपके पास नहीं है, तो अब आप पहले क्या निकालते हैं, स्टॉक रिजर्व निकाल लेते हैं। तो स्टॉक रिजर्व आपको पता होगा कि अपोजिट साइड निकलता है। तो स्टॉक रिजर्व निकालने है किसका, गुड्स सेंड टू ब्रांच का 1,40,400 है। 25% दे रखा है, एडिंग कॉस्ट है तो नीचे 100 में वो प्लस कर लेंगे 25 यानी 25/125 हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 28,080, ठीक है। इसके बाद हमें क्लोजिंग डेटा लिख लेते हैं। क्रेडिट साइड में आएगा बाय क्लोजिंग डेटर। जो हमने डेटर अकाउंट से बैलेंस निकाला था क्लोजिंग स्टॉक डेटर, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका। अब हमारे पास क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक और उसका स्टॉक रिजर्व और एक्सपेंसेस। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था स्टॉक अकाउंट से, वो था आपके पास 22,200, ठीक है। इसका स्टॉक रिजर्व आप इधर निकालेंगे, स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का है 22,200 और परसेंटेज आपको प्रॉफिट की दे रखी है 25/125। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 444,000। इसके बाद आपके पास क्या रहेगा, इसके एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस है रेंट 1,200 का, सैलरी 6,000 का और अदर एक्सपेंसेस कितना है 800 का। तो ये एक्सपेंसेस फिल करके हम इसके बाद इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो रेंट है आपके पास कितने का 1,200 का, सैलरी आपके पास 6,000 का और अदर एक्सपेंसेस है 800। इस पूरे का एडिशन करेंगे तो आपके पास आएगा 8,000। बस अब आपके इसका टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड बच्चों आप देखेंगे तो ग्रेटर आ रहा है और ये आ रहा है 1,66,680। यही आप एडिशन बोथ साइड लिखेंगे। अब क्रेडिट साइड में डेबिट साइड का आप सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आएगा 13,840।
ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक, ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो आप ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रा शेयर ज़रूर कीजिए आप।